We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान घबराया हुआ है। डर इतना है कि मंत्रियों की नींदें तक उड़ी हुई हैं। खौफ में है कि भारत 24 से 36 घंटे में हमला कर सकता है। मगर इस बीच अब भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में एक बड़ा बदलाव किया है। अब पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी इसके नए अध्यक्ष होंगे। बोर्ड में 6 और सदस्यों को शामिल किया गया है। इसमें पूर्व पश्चिमी वायु कमांडर एयर मार्शल PM सिन्हा, पूर्व दक्षिणी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह और रिटायर एडमिरल मोंटी खन्ना, सैन्य सेवाओं से रिटायर अधिकारी को शामिल किया गया है। राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह भारतीय पुलिस सेवा से 2 सेवानिवृत्त सदस्य हैं। B वेंकटेश वर्मा 7 सदस्यीय बोर्ड में सेवानिवृत्त विदेश सेवा अधिकारी हैं। ये सातों अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। बदले हालात में इस बोर्ड की भूमिका और भी अहम हो गई है। फैसला पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आया, जिसमें एक नेपाली समेत 26 बेकसूर नागरिकों की जान चली गई और इसमें कई घायल हो गए। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बुलाई गई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी कि CCS की बैठक में यह फैसला लिया गया। एक्सपर्ट्स को अब आशंका है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन आशंका को और भी मजबूत करता है। अब सवाल ये कि तनाव के वक्त ऐसा क्या हुआ जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। क्या भारत किसी बड़ी तैयारी में है? जवाब तो आने में वक्त लगेगा, मगर पहले ये समझिए कि आखिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड काम क्या करता है। दरअसल ये बोर्ड राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के तहत काम करता है, जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। इसके सचिव राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। इस बोर्ड में सेना, पुलिस और कूटनीतिक अनुभव रखने वाले अधिकारी हैं। ये बोर्ड सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर सरकार को सलाह देता है। अब इस बोर्ड के नए अध्यक्ष आलोक जोशी होंगे। वो 2012 से 2014 तक रॉ के चीफ रहे। पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी को इसका नया अध्यक्ष इसीलिए बनाया गया है क्योंकि खुफिया क्षेत्र में उनके काबिले तारीफ काम को खूब सराहा जाता है। उधर इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद के सरगना पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने के लिए भारत की तीनों सेनाओं को खुली छूट दे चुके हैं। 29 अप्रैल मंगलवार को प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक बैठक की। इस मीटिंग में मोदी ने सैन्य बलों को किसी भी तरह की कार्रवाई करने की हरी झंडी दे दी। भारतीय सेना अब कार्रवाई का समय और टारगेट अपने हिसाब से तय करेगी।